नमस्कार दोस्तों। ये सवाल कैसा सवाल है? क्या ये देख के आपको लगता है कि रीजनिंग का सवाल है? लगता है कि कहानी लिखी गई है। लेकिन मेरे दोस्त, लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें कहानियां ही दी जाती हैं। और ऐसी कहानियां दी जाती है जो हमारे और आपके जीवन से बिल्कुल रूबरू है। यानी ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जो हमारी और आपकी जान पहचान के होते हैं। बच्चों को इतना होता है कि बच्चे अपने अपने हिसाब से सोचना शुरू कर देते हैं और क्वेश्चन अपने हिसाब से सोचने के लिए कहता है। तो आपको अपने हिसाब से सोचना है जरूर, लेकिन अपने प्रश्न के दायरे में रहे। जैसे ये सवाल है, सवाल क्या कह रहा है? एक कारण दिया हुआ है और उसके तीन प्रभाव दिए हैं। सवाल कह रहा है कि जो कारण दिया हुआ है उसका कौन सा प्रभाव इन तीनों पर पड़ सकता है, कौन सा प्रभाव है जो उचित दिख रहा है आपको, उसका आंसर आपको बताना है। जैसे प्रश्न कारण कह रहा है कि शहर एक्स में कई लोगों ने इस महीने एक के बजाय दो बिजली बिल आने की सूचना दी है। अधिकतर आपके टेक्निकल फॉल्ट के कारण हो या किसी के गलती के कारण हो, ऐसा होता है कि आपके घरों में बिजली बिल गलती आ जाती है या एक के बजाय दो बिजली बिल आ गई किसी भी कारण से। तो इसका प्रभाव क्या है कि कौन सा प्रभाव देखने को मिल सकता है? अगर ऐसा होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला प्रभाव है कि बिजली बोर्ड ने शहर एक्स में उन क्षेत्रों का विवरण प्रकाशित किया जाता है जहां कल बिजली बंद होने की संभावना है। देखो, ये जो हुआ है ना, यानी ये जो कारण हुआ है ना, दो बिजली बिल आई है, उससे का ये प्रभाव तो नहीं, निश्चित तौर से नहीं। लेकिन सेकंड पढ़िए आप, सेकंड कह रहे हैं कि शहर एक्स के नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिस तकनीकी खराबी के कारण कई बिजली बिल उत्पन्न हुए थे उसे 48 घंटों के भीतर हल कर दिया जाएगा। ये इसका प्रभाव है। यानी ये अगर सूचना दी गई है तो उसका प्रभाव ये पड़ा है कि ये स्पष्ट किया गया कि 48 घंटों के भीतर इसका जवाब दे दिया जाएगा। तीसरा प्रभाव है कि कई इलाकों में बिजली बोर्ड कार्यालयों के बाहर लंबी कतारें देखी गई है। बिल्कुल इसी का प्रभाव पड़ा है। किसी के घर अगर दो बिजली बिल चली जाए, कोई गरीब है जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, उसकी घर बिजली बिल 5,000 की जगह पर 10,000 चले जाए, तो भाई लंबी कतार तो लगाएगा ना जी। इसका मतलब है कि सर प्रभाव दो और प्रभाव तीन दोनों स्पष्ट पड़ेगा इस कारण का। यानी आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? दो और तीन संभावित प्रभाव होंगे इन ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे सवाल और लॉजिकल रीजनिंग का जो हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा पारा चौपारण वाला पर। थैंक यू सो मच।